छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इस नियुक्ति के लिए सैलरी जो रखी गई है वो है 30,000 रुपए तक। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को आज हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अब बात कर लेते हैं हमारे अतिथि शिक्षक भर्ती के बारे में। आप जैसा कि देख रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट नारायणपुर के वेबसाइट पे हैं, जिला नारायणपुर के वेबसाइट पे हैं। इस वेबसाइट पे आप अगर यहाँ पे देखेंगे नोटिस में जो थर्ड सेक्शन है वो है रिक्रूटमेंट का। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये पेज ओपन होके आता है, रिक्रूटमेंट वाला पेज। अब यहाँ पे आप देखोगे रिक्रूटमेंट टाइटल में लिखा हुआ है द अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्ट टीचर। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। कहाँ के लिए? एकलव्य आदर्श रेसिडेंशियल स्कूल छेरीबेड़ा एंड ओरछा, इन दो जगहों पे जो एकलव्य आदर्श रेसिडेंशियल स्कूल है वहां पर गेस्ट टीचर यानी अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। अब डिस्क्रिप्शन इन्होंने बताया हुआ है, स्कूल के बारे में बताया हुआ है। इसका जो एंड डेट है, इसके लिए लास्ट डेट है इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए, वो है 5 जून 2020 को। ये आप फाइल का लिंक देख रहे हैं, यहां से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं जो हम अभी 2 मिनट में देखने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो ये जो है गेस्ट टीचर की नियुक्ति है, मतलब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति है सेशन 2020 और 21 के लिए, मतलब 2020 और 21 के लिए। कहाँ पे नियुक्ति की जा रही है? एकलव्य आदर्श रेसिडेंशियल स्कूल छेरीबेड़ा और ओरछा में। मतलब ये जो दो जगह है छेरीबेड़ा और ओरछा, यहाँ पर एकलव्य आदर्श रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय स्कूल है। वहां पर आपकी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति है जो कि टेम्परेरी बेसिस पे की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। जनरली ये रिन्यू कर दिया जाता है अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाए तो। नहीं भी किया तो हर साल आपको अप्लाई करना होता है और आपको फायदा मिल जाता है आपके एक्सपीरियंस का, अगर आपने एक बार इस पे काम कर लिया है। तो चलिए ज़्यादा देर की बात नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी लास्ट डेट है वो 5 जून 2020 की है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। चलिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं। इस लिंक पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये पीडीएफ ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कार्यालय कलेक्टरेट के ऑफिस से ये नोटिस जारी हुआ है। कहाँ से? जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ से। डिपार्टमेंट कौन सा है? आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी विकास शाखा से ये प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की गई है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जिला नारायणपुर में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छेरीबेड़ा और ओरछा, ये दो जगह पे ये आवासीय विद्यालय है। इन्हीं दो जगह के लिए अतिथि शिक्षकों की शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए नियुक्ति अस्थायी रूप से किया जाना है। ठीक है, तो इसमें अब जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो वो 5 जून 2020 को शाम को 5:30 बजे तक, जो कि ऑफिस का टाइम होता है, यहाँ पर जो ऑफिस है कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास नारायणपुर में, पंजीकृत डाक से, मतलब आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है अपना एप्लीकेशन या फिर आवेदन पत्र को आप पीडीएफ बनाकर। आवेदन पत्र आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, बने रहेगा मेरे साथ। आवेदन पत्र को पीडीएफ बनाकर ईमेल भी कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये अपना रजिस्टर्ड पोस्ट स्लो है, कभी कभार लॉस्ट भी हो जाता है, गुम भी जाता है पोस्ट, तो आप ईमेल करिए, सबसे बेटर रहेगा। ईमेल आईडी क्या है? ये दी हुई है। ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। इन 2 मीडियम से आप आवेदन पत्र को प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि विज्ञापन पद हेतु आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से ही स्वीकार किए जाएंगे। ये स्टैंडर्ड लाइन है, ये हटा नहीं पाए यहाँ पे, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है कि ईमेल से भी एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरी आपको यही एडवाइस है, सजेशन है कि आप ईमेल ही करिए। ये इंस्टेंट है, आपका एप्लीकेशन भी तुरंत पहुंच जाएगा। आवेदन पत्र आपको कहाँ से मिलेगा अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, बने रहेगा मेरे साथ। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने वही स्टैंडर्ड बात लिखी कि डेट के बाद जो भी एप्लीकेशन मिलेंगे उस पर हम विचार नहीं करेंगे और नियुक्ति जो है मेरिट के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। तो अब सबसे जरूरी चीज हमारे सामने आती है, विद्यालयवार और विषयवार पदों का विवरण देखते हैं हम। नीचे दिया हुआ है। अब विद्यालय कौन सा है? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है।
जगह है छेरीबेड़ी विकासखंड नारायणपुर, जिला नारायणपुर। ठीक है, तो ये छेरीबेड़ा जो जगह है वहाँ पे जो विद्यालय है वहाँ के लिए ये वैकेंसीज हैं इस टेबल में। इसके बाद हम आगे जो ओरछा के लिए है उसका देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के लिए, अंग्रेजी के लिए पीजीटी टीचर की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, किसके लिए है, अनारक्षित अनरिजर्व पोस्ट के लिए है। अब इसके लिए योग्यता क्या रहेगी, योग्यता यहाँ पर है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और आपको क्योंकि अंग्रेजी का सब्जेक्ट है तो आपको इंग्लिश में स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि होनी चाहिए, और साथ में बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। तो 50% के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है और बीएड की आपके पास उपाधि होनी चाहिए अंग्रेजी सब्जेक्ट में। इस अंग्रेजी साहित्य का विषय है, इसीलिए अंग्रेजी के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट चाहिए रहेगी। अगला पोस्ट देखेंगे गणित पीजीटी के लिए 1 पद है, यहाँ पे अनारक्षित है ये भी। यहाँ पर बोला गया है कि आपको फिर से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और साथ में बीएड भी होना चाहिए। अब गणित के साथ आपको इनमें नीचे दिए हुए में से 2 सब्जेक्ट में भी होना चाहिए, भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में स्नातकोत्तर। तो ये रिक्वायरमेंट भी इसके साथ रहेगी। अगला देखेंगे विज्ञान के पदों के लिए। विज्ञान के पदों में 1 पोस्ट है और ये अनारक्षित के लिए है। यहाँ पर आपको फिर से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% का अंक होना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान होना चाहिए विषय, क्योंकि विज्ञान के लिए सिलेक्शन किया जा रहा है। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है, स्नातकोत्तर और साथ में बीएड। उसके बाद हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी में टीजीटी के लिए है ये, यहाँ पे 1 पद है और अनारक्षित के लिए है ये एक्चुअली में 4-5 पदों के लिए जो है यहाँ से यहाँ तक की रिक्वायरमेंट सेम है। तो ये आप देख सकते हैं कि हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन सभी के लिए 1-1 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, और ये सभी अनारक्षित पदों के लिए, अनारक्षित श्रेणी के लिए दिया हुआ है, अनारक्षित वर्ग के लिए दिया हुआ है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% आपके होने चाहिए संबंधित विषयों में स्नातक उपाधि, मतलब आपको ग्रेजुएट होना है और साथ में बीएड की उपाधि होना चाहिए। आपको अपनी ग्रेजुएशन में 50% चाहिए। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी में, संस्कृत के लिए तो संस्कृत में, गणित के लिए गणित में, विज्ञान के लिए विज्ञान के लिए, और सामाजिक विज्ञान तो सामाजिक विज्ञान के लिए। तो आप समझ गए हैं कि जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट रहे हैं आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अपने ग्रेजुएशन में 50% चाहिए और साथ में बीएड की भी आपको उपाधि चाहिए रहेगी। अब ये बोल रहे हैं स्नातक के 3 वर्षों में से संबंधित एक विषय का होना अनिवार्य है एवं एमएड बीएड होना अनिवार्य है। समझ गए आप, स्नातक के 3 सालों में इनमें से आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनमें से कम एक सब्जेक्ट आपका होना बहुत कंपलसरी, इसीलिए संबंधित विषय करके यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। अब इसमें साथ में एमएड या फिर बीएड, ये 2 चीज मतलब दोनों में से किसी एक की रिक्वायरमेंट आपको जरूरी है इसके साथ साथ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संगीत शिक्षक की बात करेंगे। ये भी सिर्फ 1 पोस्ट के लिए है, ये भी अनारक्षित श्रेणी के लिए है। अब संगीत शिक्षक के लिए क्या मान्यता, क्या हमको रिक्वायरमेंट रहेगी, निर्धारित योग्यता क्या है यहाँ पर, तो ये है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक, 50% फिर से के साथ संगीत विषय में आपको स्नातक की उपाधि होनी चाहिए एवं तबला हारमोनियम का ज्ञान होना चाहिए। मतलब आपको ग्रेजुएट होना है म्यूजिक में और आपका 50% कम से कम होना चाहिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हर रिक्वायरमेंट, हर पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, तो पीजीटी के लिए रिक्वायरमेंट पोस्ट ग्रेजुएट की है और टीजीटी के लिए रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की है। सब में 50% कंपलसरी है और सभी में कंपलसरी है बीएड की रिक्वायरमेंट, एक्सेप्ट फॉर द म्यूजिक टीचर। संगीत के लिए आपको बीएड का रिक्वायरमेंट नहीं बोला गया है, इसमें आपको तबला हारमोनियम का ज्ञान होना आवश्यक बोला गया है, मगर 50% की रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी है। तो ये हमने बात कर ली एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छेरीबेड़ा के लिए। अब अगली जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 पोस्ट छेरीबेड़ा के लिए है। अब अगला जो टेबल है हमारे सामने वो है एकलव्य आदर्श विद्यालय ओरछा के लिए। ओरछा के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है ये भी हम देख लेते हैं। अगेन हिंदी टीजीटी, नंबर ऑफ पोस्ट 1, श्रेणी अनारक्षित। यहाँ पर ही बोला जा रहा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंक के साथ स्नातक की उपाधि और साथ में
एमएड या बीएड की उपाधि होना चाहिए। हिंदी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट के लिए है तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी साहित्य जो है एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। आपको 50% चाहिए अपने ग्रेजुएशन में, साथ में चाहिए एमएड या फिर बीएड की उपाधि। अंग्रेजी की बात करें, फिर से एक पोस्ट है, अनारक्षित श्रेणी के लिए है। यहाँ पर भी आपको अपने स्नातक की उपाधि में मतलब ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए, साथ में एमएड बीएड की उपाधि भी होनी चाहिए, एमएड या फिर बीएड की। और क्योंकि अंग्रेजी का सब्जेक्ट है तो अंग्रेजी साहित्य आपका स्नातक का एक विषय होना कंपलसरी है। उसी तरीके से गणित की बात करते हैं, एक पोस्ट है अनारक्षित श्रेणी के लिए है। यहाँ पर भी आपको 50% अंक चाहिए रहेंगे। स्नातक की उपाधि में अपने ग्रेजुएशन में 50% चाहिए रहेगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, साथ में आपको एमएड या फिर बीएड की उपाधि चाहिए रहेगी। अब गणित के साथ आपको कम से कम ये 2 सब्जेक्ट होने जरूरी हैं आपके स्नातक के ड्यूरेशन में, फिजिक्स केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में स्नातक। मतलब आप जब अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के साथ साथ इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट का और कॉम्बिनेशन जनरली आप पढ़ते ही हैं साथ में, तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका होना कंपलसरी है। उसी तरीके से ऊपर भी जो हमने देखा था छेरीबेड़ा के लिए, वहां पर भी यही चीज मेंशन की गई थी। अब बात करते हैं साइंस के लिए। विज्ञान टीजीटी के लिए एक पद है, फिर से अनारक्षित श्रेणी के लिए है। यहाँ पर भी आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक चाहिए, किसमें? स्नातक की उपाधि, मतलब आपके ग्रेजुएशन में, और साथ में आपकी एमएड बीएड की उपाधि होना कंपलसरी है। सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर टीजीटी टीचर है एक सब्जेक्ट अनारक्षित, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंक होने चाहिए। साथ में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीतिक विज्ञान में से एक विषय में स्नातक की उपाधि। इन चारों सब्जेक्ट में से किसी एक में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में आपको एमएड या बीएड की उपाधि होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज कम से कम 50 होना चाहिए। अब फिर से म्यूजिक टीचर का नंबर आ गया। यहाँ पे एक पोस्ट है, अनारक्षित श्रेणी है, और आपको फिर से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंक चाहिए। साथ में म्यूजिक सब्जेक्ट में आपकी स्नातक की उपाधि और तबला और हारमोनियम का ज्ञान कंपलसरी है। तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ओरछा के लिए जो टीचरों की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टीचर टोटल रिक्वायरमेंट 6 है, जिनमें सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, और साथ में एक म्यूजिक टीचर। तो इन सभी के लिए एक चीज़ कॉमन आती है कि आपको ग्रेजुएट होना है और कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। और उसके अलावा आपको साथ में एडिशनल रिक्वायरमेंट रहेगी एमएड या फिर बीएड की भी उपाधि आपकी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स के साथ में कंपल्शन ये है कि आपको इन सब्जेक्ट में से किसी भी 2 सब्जेक्ट में आपको साथ में होना चाहिए, मैथमेटिक्स के साथ साथ में आपके ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में। उसके बाद अगर सोशल साइंस की बात करें तो इसमें ये 4 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आप अगर ग्रेजुएट हैं 50% मार्क्स के साथ और आपके पास एमएड बीएड है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद ये इन्होंने इंपॉर्टेंट टिप दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए। ये डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाने आना चाहिए, और साथ में डिजायर्ड पोजीशन, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन और क्या बोल रहे हैं, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आपको दूसरों के ऊपर एडवांटेज देगी। अब कुछ नियम और भी हैं इसके, उसको भी पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, टेम्परेरी बेसिस पे होगी। हर साल इसका रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो आप हर साल अप्लाई करेंगे तो एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद ऑलमोस्ट हो ही जाता है, मगर इस बात की गारंटी नहीं है, इसलिए इन्होंने इस चीज को क्लियरली लिख दिया है। अतिथि शिक्षक पर नियुक्ति अभ्यर्थी नियमितीकरण के लिए किसी प्रकार का दावापत्ति मान्य नहीं होगा। आप इस पोजीशन पे जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको किसी भी तरीके से आप शासन से या फिर कोई केस करके ये नहीं बोल सकते कि हमको रेगुलर कर दीजिए। ये पहले ही इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है। अब ये सैलरी की बात हो रही, जो मैंने आपको कहा था 30,000 रुपए तक की सैलरी आपको मिलेगी, दैट इज मैक्सिमम। मैंने आपको मैक्सिमम अमाउंट बताया था वहां पर। ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपको पीजीटी स्तर के लिए के शिक्षकों के लिए पर पीरियड 250 रुपये दिए जाएंगे, और ग्रेजुएट स्नातक टीजीटी स्तर के टीचरों के लिए जो पर पीरियड मानदेय है वो है 200 रुपीज़। और उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि 4
पीरियड आप मैक्सिमम एक दिन में ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप क्लास नहीं ले सकते। मतलब आप अगर ले भी लेंगे तो भी आपको जो मैक्सिमम अमाउंट पे किया जाएगा वो सिर्फ 4 पीरियड का पे किया जाएगा। इसका मतलब जो पीजीटी स्तर के टीचर हैं वो 250 के हिसाब से 1000 रुपये एक दिन में अर्न कर सकते हैं, और जो टीजीटी स्तर के टीचर हैं वो 4 पीरियड के हिसाब से 200 रुपीज़ एक पीरियड है, तो उसके हिसाब से 800 रुपीज़ पर डे अर्न कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें हर दिन का, तो ये आपका जो टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए चला जाता है, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं उनके लिए चला जाता है 30,000 रुपीज़ पर मंथ, और जो ग्रेजुएट लेवल के हैं टीजीटी स्तर के टीचर उनके लिए चला जाता है 24,000 रुपीज़ पर मंथ। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मैक्सिमम 30,000 रुपीज़ तक की आपकी अर्निंग हो सकती है, और 24,000 ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 30,000 रुपये तक का। इसमें एक और चीज़ उन्होंने मेंशन कर दी है कि आपको सिर्फ यही अमाउंट पे किया जाएगा, इसके अलावा और भी कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है, मतलब बाहर के स्टेट के लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब ये बोलता है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है और बीच में ही आप अपना जॉब छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं लिमिटेड मतलब जितना टाइम दिया जाएगा उस बीच में, तो इस बीच में आने जो नेक्स्ट टीचर रहेंगे लाइन में, जो वेटिंग में रहेगा, उनको मेरिट के अगले क्रम में जो रहेंगे उनको ऑफर दिया जाएगा। तो मेक श्योर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप समय रहते जाके ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, अतिथि शिक्षकों की अध्यापन के लिए अतिरिक्त पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करेंगे। मतलब आपको अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना है, और साथ में जो आपके इंस्टीट्यूट के हेड हैं उनका हर बात को फॉलो करना, जो भी वो निर्देश देंगे उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आयु सीमा की छूट स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से रहेगी यहाँ पर। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, चयनित शिक्षक को संस्था में निवास करना होगा। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट नहीं लगा मेरे को, क्योंकि आवासीय स्कूल है तो ठीक है, आपको रहना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके बाद ये जो पोर्शन है दैट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। मगर क्या करेंगे, अब यही सिस्टम इन्होंने बना दिया है कि आपको अपने खाने और सोने का अरेंजमेंट खुद ही करना होगा। मतलब आपको जो सैलरी मिलेगी आपको उसी सैलरी में ही अपना पूरा गुजारा करना है, वहाँ पे रह के पढ़ाना है। रहने का, खाने का खर्चा आपका पूरा आपको खुद उठाना है। आपको पेमेंट जो है वो पर पीरियड 250 जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उनके लिए, और जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपीज़ से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। एक दिन में आप 4 पीरियड ही पढ़ा सकते हैं, तो वो सारा खर्चा आपको खुद उठाना है। कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें जॉब्स की बहुत कमी है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए तो प्लीज़ अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। 5 जून इसकी लास्ट डेट है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए आप एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो आवेदन भरना है आपको, उसका फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसी के जो नीचे वाले पेज में है, ये देखिए लास्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ले सकते हैं। इस पोर्शन को आपको प्रिंट निकालना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फ़ोटो लगानी है, कुछ बेसिक डिटेल्स बोल रहा है, वो डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट करना है, और उसके बाद आपको इस पीडीएफ को प्रिंट लेकर के ऑब्वियसली आप इसको भरेंगे, अपना साइन करेंगे, सारी जो डिटेल से मांगी गई है इसमें आप करेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको इसको सिंपली वापस से पीडीएफ कन्वर्ट करके जो ईमेल आईडी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा वेबसाइट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर से आप अपना पीडीएफ में कन्वर्ट करके ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने के बजाय आप ईमेल आईडी के थ्रू सेंड करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो तुरंत पहुंच जाएगा, और ये श्योरिटी रहेगी कि डेट से पहले ही आपके पास पहुंच जाएगी। बहुत बेसिक डिटेल है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा है इन्होंने, तो आप इसको ईजिली फिल आउट कर सकते हैं। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इससे जुड़ा हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। हमारा पेज, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, इन सब पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और भी कोई भी जानकारी इससे जुड़ी हुई, जो भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये एडवर्टीजमेंट जो है वो क्लियर समझ आ गया होगा। अगर किसी तरीके का डाउट है आपके मन में तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन
टेक केयर गाइस।